हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलो, बहुत बढ़िया लगा। 2-3 बच्चों ने वापस जवाब पूछे हैं कि किसी ने एग्जाम्पल पूछा है, किसी ने सवाल पूछा है। पर ये शुरुआत में नहीं, अपन वीडियो के लास्ट में मैं आपको सारे एग्जाम्पल और सवाल जो हैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल अपन जो बचा हुआ सिलेबस अपन ने स्टार्ट किया था उसको आगे करते हैं। देखो, अब तक अपन ने 6 एक्सरसाइज की जो मिसलेनियस थी उसमें 4 क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन कर लिए थे। अब अपने को करना है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू कोट एक्स, ठीक है, यानी एक फंक्शन दिया गया अपने को एफ एक्स इक्वल टू कोट एक्स एंड एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू एन पाई बाई 2। ठीक है, तब अपने को ये बताना है कि एन बाई 2 है, यानी वो कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ये डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपने को ऑप्शन में 2 वैल्यूज दी गई हैं, सॉरी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है एन बिलोंग टू जेड, ठीक है। फिर दूसरा है आपका एन बिलोंग टू कैपिटल एन। तीसरा है आपका एन बाई 2 बिलोंग टू जेड। और थर्ड है आपका यानी फोर्थ है आपका डी एन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो, ये फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूस होगा तो जितने भी आपको ऐसे पॉइंट जिन पर ये डिफाइन होता हो उन सब पर ये क्या मिलेगा, आपको कंटिन्यूस मिलेगा। लेकिन एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड होता हो उसके लिए ये हमेशा डिसकंटिन्यूस होगा। तो पहला देखो आपको क्या दिया गया है, एन बिलोंग टू जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर यहाँ पर अपन सारे के सारे इंटीजर रखेंगे तो सारे के सारे इंटीजर रखने पर, जैसे मान लो ओड इंटीजर रखेंगे, तो ओड इंटीजर रखने पर क्या, ओड इंटीजर रखेंगे तो ये वैल्यू जो पाई बाई 2 बन जाएगी, यानी ये तो या तो ये 90 डिग्री की लाइन पर आएगा या 270 पर आएगा। तो वहाँ पर तो ये क्या होता है, कोड जो पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 होगा उस पर ये 0 होता है, यानी उस पर तो डिफाइन वैल्यू देगा। इसका मतलब ओड के लिए तो ये होगा नहीं। फिर अपन क्या करें कि यहाँ पर एन बिलोंग टू एन करके देखेंगे, सॉरी इवन के लिए देखें, इवन के लिए देखेंगे तो जैसे आपने 2 रखा तो 2 रखेंगे तो 2/2 के लिए ये पाई बन जाएगा, और पाई पर ये क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो इस प्रकार ये बिलोंग टू जेड मतलब जेड की सभी वैल्यू के लिए अनडिफाइंड नहीं आ रहा, यानी सभी वैल्यूज के लिए डिसकंटिन्यूस नहीं आ रहा। फिर इसी प्रकार अगर एन बिलोंग टू एन करेंगे तो एन में भी ओड और इवन दोनों आएंगे, इसलिए सभी वैल्यूज के लिए ये भी डिसकंटिन्यूस नहीं हो रहा। लेकिन एन बाई 2 बिलोंग टू जेड के लिए अगर अपन देखेंगे, यानी एन बाई 2 एक इंटीजर होगा, तो एन बाई 2 एक इंटीजर होगा, इसका मतलब या तो अपन एन बाई 2 की जगह 1 रखेंगे या पूरे एन बाई 2 की जगह अपन 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें। तो ये हमेशा क्या होगा, जो ये फंक्शन है ये हमेशा आपका पाई का यानी एक्स की वैल्यू जो है वो हमेशा पाई का मल्टीपल आएगी, और पाई का मल्टीपल आने पर या तो ये 0 की लाइन होगी या फिर आपकी 2 पाई की लाइन होगी। तो 0 और 2 पाई दोनों की ही लाइन पर फंक्शन क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। यानी अपन कह सकते हैं कि एन बाई 2 बिलोंग टू जेड के लिए ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। वैसे पता है ये क्वेश्चन आप दोबारा पूछोगे। चलो देखो, 6 क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू मोड ऑफ एक्स। ठीक है, कि उन पॉइंट्स का सेट अपने को फाइंड आउट करना है जिनके लिए ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो देखो यहाँ से अपने को क्या कहा गया है कि पहले तो अपन इस फंक्शन को बिना मोड के तोड़ लेते हैं। तो बिना मोड के तोड़ेंगे तो देखो आपको बताया था कि एक्स इक्वल टू 0 पर ये 0 हो रहा है, तो अपने को वो पॉइंट मिल गया जहाँ पर फंक्शन 0 हो रहा है। ठीक है, फिर एक्स से छोटी वैल्यू रखेंगे तो मोड ऑफ एक्स के लिए नेगेटिव साइन होगा, जबकि ये जो एक्स है ये ऐसा का ऐसा रहेगा। फिर एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए ये प्लस का एक्स होगा और ये भी प्लस का एक्स होगा। तो इस प्रकार ये जो फंक्शन है ये 2 भागों में टूट जाएगा। जब इसको नेगेटिव रखेंगे तब तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। फिर इसको पॉजिटिव रखेंगे, इसका मतलब एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो, अब 0 से छोटी जो भी वैल्यू है उन सब के लिए जो फंक्शन है वो माइनस एक्स स्क्वायर काम में आएगा, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए प्लस का एक्स स्क्वायर काम में आएगा। यानी अगर 0 से बड़ी और 0 से छोटी वैल्यू के लिए देखें तो ये पूरा फंक्शन सब के लिए क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब यहाँ पर सिर्फ एक बात बचती है, कौन सी, या एक पॉइंट बचता है वो 0 का। यानी यहाँ पर अपने को सिर्फ 0 पर देखना है कि ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, तो देखो अपन 0 के लिए जांच कर लेते हैं, एल एच डी फाइंड आउट करते हैं। तो एल एच डी मतलब लिमिट एच टेंस टू 0। अब लिमिट एच टेंस टू 0 क्या हो जाएगा एल एच डी के लिए, एफ 0 माइनस एच। तो एफ 0 माइनस एच मतलब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी, तो अपन यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ 0 अपॉन में एच माइनस का एच। तो इस प्रकार यहाँ पर अपने को वैल्यू क्या मिलेगी, लिमिट एच टेंस टू 0, ये बन जाएगा आपका एच स्क्वायर अपॉन माइनस का एच।
यहाँ पर अगर एच से एच कैंसिल भी कर दें तो लिमिट है वो वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन आर एस डी फाइंड आउट करें। तो आर एस डी फाइंड आउट करेंगे मतलब अक्स ग्रेटर देन 0, और अक्स ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन अक्स स्क्वायर काम में आएगा। तो इसके लिए लिमिट एच टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस एच का होल स्क्वायर। तो 0 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा, और अपॉन में वापस एच, यानी वापस ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर अपॉन एच। एच से एच कैंसिल भी कर देंगे तो ये एच बचेगा, लिमिट का उपयोग करने पर वैल्यू 0। इसका मतलब 0 से छोटी सभी वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल था, 0 से बड़ी सभी वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल है, और 0 पर भी डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब छोटी, बड़ी और 0 सारी मिला के क्या हो जाएंगी, यानी ये 0 है, 0 से बड़ी यानी सारी पॉजिटिव वैल्यू, 0 से छोटी मतलब सारी नेगेटिव वैल्यू। तो सारी नेगेटिव वैल्यू कहाँ तक आएंगी, माइनस इनफाइनाइट तक, और सारी पॉजिटिव वैल्यू कहाँ तक आएंगी, प्लस इनफाइनाइट तक। इसका मतलब ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक पूरे इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा। तो इसलिए अपन यहाँ पर लिख देंगे सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल कहाँ से कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तो ये इंटरवल बन जाएगा आपका माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर है 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कहा गया है, एक पॉइंट दिया गया है कि x इक्वल टू 0, एक पॉइंट दिया गया है कि x इक्वल टू 0 पर कौन सा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है x मोड ऑफ x, जिसके लिए अपन ने अभी अभी जांच की, अभी अभी चेक किया, इसका मतलब ये x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपको tan x। ठीक है, तो tan x है वो 0 पर डिफाइन मिलता है, इसका मतलब ये भी डिफरेंशिएबल है। ठीक है, या फिर आप चेक कर सकते हो, जैसे अपन ने चेक किया था ना 0 प्लस एच, उसके अनुसार आप चेक कर सकते हो। फिर तीसरा ऑप्शन है आपका e टू द पावर माइनस एक्स। तो e टू द पावर माइनस एक्स है, ये भी देखो x इक्वल टू 0 रखने पर e टू द पावर 0 यानी 1 बन जाएगा, डिफाइन वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये भी डिफरेंशिएबल है। फिर फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया है x प्लस मोड ऑफ x। तो देखो यहाँ पर ये पार्ट है, ये तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, लेकिन ये जो मोड ऑफ x है ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल नहीं होता है। यानी जब x की वैल्यू अपन लेस देन 0 रखेंगे, यानी इसको अगर अपन सोल्व करके देखें इस फंक्शन को, तो ये आएगा आपका एफ एक्स इक्वल टू, पहले तो देखो x की वैल्यू अगर अपन लेस देन और इक्वल टू 0 रखें, क्या रखेंगे, लेस देन और इक्वल टू 0। अब लेस देन और इक्वल टू 0 रखा मतलब यहाँ पर नेगेटिव आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, ये प्लस का अक्स है और ये माइनस का अक्स। जब लेस देन 0 रखेंगे तो ये अक्स ऐसा कैसा, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अक्स और अक्स क्या हो जाएंगे, 0। फिर जब अक्स ग्रेटर देन 0 रखेंगे तब ये अक्स हो जाएगा और ये भी प्लस का अक्स, अक्स प्लस अक्स 2x आ जाएगा। तो जब अपन 0 माइनस एच की लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो ये फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। जबकि 0 प्लस एच के लिए फाइंड आउट करेंगे तब ये 2h यानी 2x है वो काम में आएगा। इसका मतलब ये फंक्शन है वो इक्वल वैल्यू नहीं देगा, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसका मतलब आपका जो राइट ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स, कब, जब एक्स लेस देन और इक्वल टू 2, 5 माइनस एक्स जब एक्स ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो आपको एफ एक्स का एक्स इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो फाइंड आउट करना है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को अपन क्या कहते हैं, देखो एल एच डी, और एल एच डी अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर फंक्शन है वो 0.2 के लिए स्प्लिट हो रहा है, इसका मतलब लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच माइनस एफ 2 अपॉन में माइनस एच। अपने को ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये क्या आएगी। ठीक है, एक दूसरी बात देखो, कभी कभार क्वेश्चन में एल एच डी के लिए यूँ भी पूछा जा सकता है, जैसे एफ का फंक्शन एफ है उसका डेरिवेशन एफ डेस माना जाता है, तो 2 माइनस 0 पूछ लिया जाए तो ये और ये बात एक ही है। ठीक है, राइट हैंड साइड के लिए 2 प्लस 0 पूछ लिया जाए तो भी वो राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अपन वैल्यू रख देते हैं लिमिट एच टेंस टू 0। अब 2 माइनस एच मतलब एक्स की वैल्यू 2 से छोटी हो जाएगी, 2 से छोटी हो जाएगी तो ये अपन इस फंक्शन में रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की जगह रखेंगे तो 2 माइनस एच माइनस एफ टू मतलब इक्वल टू है, इक्वल टू है मतलब इक्वल यहाँ पर आ रहा है, तो माइनस में 1 प्लस 2 अपॉन में माइनस का एच। ठीक है, अब इसके ब्रैकेट को अगर अपन ओपन करेंगे तो ये 1 प्लस 2 माइनस एच हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 2 3, तो 3 माइनस एच माइनस 3 अपॉन में माइनस का एच, 3 से 3 कैंसिल, तो वैल्यू हो जाएगी लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच अपॉन माइनस एच से माइनस एच कैंसिल। तो इस प्रकार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1।
ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपको क्या दिया गया है, देखो एफ एक्स इक्वल टू आपको वैल्यू दी गई है स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स। ठीक है। अब आपको ये कहा गया है कि ये कौन से पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला है एवरी इंटीजर, एवरी इंटीजर। दूसरा है एवरी रेशनल नंबर या ईच रेशनल नंबर, ईच रेशनल या क्यू मान लो आप। फिर थर्ड आपको दिया गया है ओरिजिन यानी जीरो एक्स इक्वल टू 0 पर, और डी है यूनिवर्सल मतलब ईच पॉइंट पर। ठीक है। तो देखो ये जो फंक्शन है ये आपका डिसकंटिन्यूस होता है, यानी कंटिन्यूस अगर नहीं होगा इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो किसी भी इंटीजर के लिए अगर अपन देखें तो मैंने जब कंसेप्ट समझाया था उस टाइम आपको कहा था कि अगर अपन किसी भी एक्स इक्वल टू एक इंटीजर वैल्यू, जैसे मान लो आपने 7 मान लिया, 7 के लिए वेरीफाई करेंगे तो f7 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 f7 प्लस एच आ जाएगा इसी फंक्शन के लिए। लेकिन जब आप ये x माइनस एच की लिमिट फाइंड आउट करोगे ना तो ये कभी भी इसके इक्वल नहीं आएगा। ठीक है। x माइनस एच की लिमिट है वो कभी भी इन तीनों के इक्वल नहीं आती है। तो ऐसी स्थिति में इस फंक्शन को कंटिन्यूअस नहीं माना जाता, और ये स्थिति सिर्फ और सिर्फ इंटीजर के लिए ही लागू होती है। इंटीजर को छोड़कर अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उसके लिए ये कंडीशन लागू नहीं होगी। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो आपका डिसकंटिन्यूअस होगा किस पर, प्रत्येक इंटीजर पर, या अपन यूँ कह सकते हैं ऑन ईच इंटीजर। ये कौन सा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इफ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस देन फंक्शन विल नॉट बी डिफरेंशिएबल। ठीक है। तो यहाँ पर अपने को पॉइंट दिया गया है कि ईच एवरी इंटीजर, तो अपन कह सकते हैं कि ये एवरी इंटीजर पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर उसको साइन के अंदर रखा गया है और अपॉन में एक्स, कब, जब एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, फिर 0 जब एक्स इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है। क्या है, x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है। तब अपने को एफ एक्स का राइट हैंड डेरिवेटिव यानी आर एच डी फाइंड आउट करना है। तो देखो अपन आर एच डी फाइंड आउट करें तो आर एच डी क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है मतलब 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन में प्लस का एच। ठीक है। तो इस प्रकार ये राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। अब ये वैल्यू रख देते हैं अपन। तो देखो 0 प्लस एच के लिए वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर एच डी के लिए लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन एच स्क्वायर अपॉन में एच माइनस 0, तो इक्वल टू 0 यहाँ पर रखा जाएगा। तो यहाँ पर अपन सीधे सीधे 0 रख देते हैं और अपॉन में वापिस से एच। ठीक है। तो इस प्रकार देखो ये जो एच है ये यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर लिमिट बन जाएगी लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो ये तो देखो दोनों ये टर्म यहाँ वाली जो टर्म है वो इक्वल है, तो यहाँ पर लिमिट लग जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की, तो इसकी वैल्यू हमेशा होती है 1। तो इस प्रकार आर एच डी है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है वो आपको दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ साइन एक्स प्लस मोड ऑफ कोस एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स। अब इसके लिए क्या कहा गया है, आगे कहा गया है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, और अपने को टेस्ट करना है किसका, कंटिन्यूटी का। तो देखो एक्स बिलोंग टू आर यानी हर एक वैल्यू के लिए अपने को टेस्ट करना है, हर एक रियल नंबर के लिए। तो अपन टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर अपन मान लेते हैं कि फॉर एक्स इक्वल टू सी, यानी एक्स इक्वल टू सी, और सी जो है वो आपका बिलोंग करता है किससे, आर से, यानी सी कोई एक रियल नंबर है। ठीक है। अब इसकी कंटिन्यूटी के लिए अगर अपन चेक करेंगे तो अपने को पता है पहले अपन सी फाइंड आउट करेंगे, यानी एफ सी फाइंड आउट करेंगे, सीधी सीधी वैल्यू रख देंगे, यानी मोड ऑफ साइन सी प्लस मोड ऑफ कोस सी प्लस मोड ऑफ सी। तो इस प्रकार यहाँ से सी है वो भले कोई भी वैल्यू हो, यानी अपन इतना कह सकते हैं कि साइन और कोस है वो नेगेटिव और पॉजिटिव आएंगे, लेकिन इन सब पर मोड लगा हुआ है। मोड लगा हुआ है इसका मतलब ये वापस क्या हो जाएंगे, प्लस के बन जाएंगे। यानी अपन यहाँ पर यूँ कह सकते हैं कि कोई भी वैल्यू साइन सी प्लस कोस सी प्लस सी आएगी, जिसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं। ठीक है। अब इसी प्रकार अपन दूसरी लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच फाइंड आउट करते हैं। तो सी प्लस एच फाइंड आउट करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन सी प्लस एच का मोड प्लस
कोस सी प्लस एच, कोस सी प्लस एच का भी क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो कोस सी प्लस एच का मोड और प्लस में मोड ऑफ सी प्लस एच। अब जहाँ जहाँ पर एच है वहाँ वहाँ पर अगर अपन लिमिट का उपयोग करें तो ये एच है ये तो सीधा सीधा जीरो हो जाएगा। यहाँ से क्या बच जाएगा, साइन सी, कोस सी और ये सी। तो इस प्रकार इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी लिमिट का उपयोग करने पर, साइन सी प्लस कोस सी प्लस सी। तो इसको अपन कह देते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब इसी प्रकार अपन सी माइनस एच फाइंड आउट करें तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो मोड ऑफ साइन सी माइनस एच प्लस मोड ऑफ कोस सी माइनस एच और प्लस में मोड सी माइनस एच। अब वापिस अपन वही एच टेंस टू जीरो रखेंगे तो मोड हटाएंगे तो सारी वैल्यू अगर नेगेटिव संभावना भी है तो वो पॉजिटिव बन जाएगी। इसका मतलब साइन सी प्लस कोस सी प्लस सी लिख सकते हैं। इस प्रकार ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड का अगर अपन कंपेरिजन करें तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं हियर एफ सी इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच। यहाँ पर तीनों वैल्यू है वो इक्वल आई हैं, इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, अब जो भी आप रियल वैल्यू मानोगे उसके लिए कंटिन्यूस ही हो जाएगा। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको कहा गया है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एम प्लस वन इंटू में एक्स प्लस साइन एक्स और अपॉन में एक्स। ये फंक्शन आपका काम में आएगा जब एक्स लेस देन जीरो होगा। फंक्शन की वैल्यू 1/2 होगी जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा और फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 यानी ये फंक्शन काम में आएगा कब, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। अब आपको ये कहा गया है कि इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। तो यहाँ पर देखो अपन दो फंक्शन का सिलेक्शन इस प्रकार करते हैं कि एक तो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो आ जाए और दूसरा फंक्शन जिससे आसानी से वैल्यू प्राप्त हो जाए अपने को। तो देखो इसकी बजाय इस फंक्शन से ज़्यादा वैल्यू आसान प्राप्त होगी। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि इफ फंक्शन इज इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो देन क्या कह सकते हैं, देखो इसमें वैल्यू अपने को आसानी से मिल जाएगी। तो अपन कह सकते हैं देन एफ जीरो इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। इसमें एम है तो अपन ये काम में ले लेते हैं एफ जीरो माइनस एच, यानी ये एक्स लेस देन जीरो के लिए काम में आएगा तो यहाँ पर अपन जीरो माइनस एच लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी एफ जीरो ऐसा कैसा, एफ जीरो की वैल्यू 1/2 दी गई है तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब ये जो फंक्शन है इसमें जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ पर अपन जीरो माइनस एच रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा साइन एम प्लस वन इंटू में माइनस एच फिर प्लस साइन माइनस एच और अपॉन में वापस माइनस एच। अब माइनस एच है जैसे साइन माइनस एक्स है वो क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। तो इसके आधार पर अपन यूँ लिख सकते हैं 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर आएगा ये भी माइनस बाहर आएगा, दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एम प्लस वन इंटू में एच अपॉन में प्लस का एच, यानी माइनस से माइनस कैंसिल हो ही जाएगा और इस ये वापस प्लस में बन जाएगा तो साइन एच अपॉन एच। अब इसको देखें तो ये लिमिट बन जाएगी 1 और इसमें देखो एक्स की जगह जो एच का जो मल्टीपल है वो एम प्लस वन है तो लिमिट बनाने के लिए अपन एम प्लस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब इस एम प्लस वन को छोड़ देंगे तो ये जो पार्ट है आपका ये लिमिट 1 बन जाएगी। तो इस प्रकार अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एम प्लस वन बच जाएगा और ये भी 1 बच जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2 इक्वल टू एम प्लस वन, तो यहाँ से बच गया और 1 इसकी वैल्यू आ जाएगी लिमिट का उपयोग करने पर। अब ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू एम प्लस 2। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, देखो कि 1/2 इक्वल टू एम प्लस 2 ट्रांसफर करेंगे तो एम इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 में से अपन -2 मतलब 2 का ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 2 तो ये बच जाएगा माइनस का 3/2। तो इस प्रकार एम की वैल्यू है वो माइनस का 3/2 आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। इंटरवल दिया गया है आपको कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 2, 4x माइनस 1 कब, जब x की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। फिर एम एक्स स्क्वायर प्लस 17n कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगी लेस देन और इक्वल टू 6 होगी। अब आपको ये कहा गया है कि m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए
जो गिवन फंक्शन है वो हर एक वैल्यू पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अगर ये फंक्शन हर एक वैल्यू पर कंटिन्यूस होगा तो यहाँ पर देखो ये 2 के लिए स्प्लिट हो रहा है। अगर ये 2 के लिए स्प्लिट हो रहा है इसका मतलब 2 के लिए भी कंटिन्यूस होगा, और 4 पर भी स्प्लिट हो रहा है इसका मतलब 4 के लिए भी कंटिन्यूस होगा। तो अपन ये कह सकते हैं हियर एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2,4। तो 4 अपन 4 एक्स इक्वल टू 2 मान लेते हैं। तो एक्स इक्वल टू 2 के लिए एक तो ऊपर वाला फंक्शन काम में आएगा और एक ये काम में आएगा। यानी अपन यूं कह सकते हैं कि एक्स इक्वल टू 2 के लिए f2 की जो वैल्यू है वो आपकी इक्वल आएगी किसके, ये फंक्शन आपका क्या है 2 माइनस एच के लिए काम में आ रहा है, तो ये किसके लिए काम इक्वल आएगी, लिमिट एच टेंस टू 0 f2 माइनस एच। इसके अनुसार अपन वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो 2 की वैल्यू अपन यहाँ पर रख देंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। एक्स की जगह अपन क्या रख देते हैं 2 माइनस एच, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस m इंटू 2 माइनस एच और प्लस m। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो ये तो 4 2 जा 8, 8 माइनस 1 7 हो जाएगा इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो 4 माइनस 4h प्लस एच स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2m माइनस एम एच प्लस n। अब अगर लिमिट का उपयोग करें तो ये दोनों टर्म 0 और ये टर्म भी 0, तो क्या बच जाएगा माइनस का सॉरी प्लस का 2m प्लस का n और प्लस का 4। तो लिमिट का उपयोग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4 प्लस 2m प्लस n इक्वल टू 7। अब 7 का अपन ट्रांसफर कर देते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2m प्लस n इक्वल टू 3, जिसको अपन कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद में अपन दूसरा पॉइंट जहाँ पर फंक्शन है वो x इक्वल टू 4 के लिए स्प्लिट हो रहा है, तो 4 के लिए देखो इक्वल टू 4 के लिए ये काम में आएगा, जबकि यहाँ पर जो है वो आपका 4 प्लस एच के लिए काम में आएगा। तो अपन यूँ कह सकते हैं 4x इक्वल टू 4 f4 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 f 4 प्लस एच। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैल्यू रख दो इसकी, तो 4 x की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 1 इक्वल टू लिमिट 4 प्लस एच रखेंगे तो 4 प्लस एच के लिए क्या हो जाएगा ये वाला फंक्शन काम में आएगा, तो m इंटू 4 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 17 सॉरी m इंटू हाँ सही है प्लस 17n। अब यहाँ पर h इक्वल टू 0 अगर सीधा सीधा रखें तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 को m से मल्टीप्लाई किया तो 16m प्लस 17n। तो इस प्रकार लिमिट का उपयोग करने पर ये हो जाएगा 16m प्लस 17n इक्वल टू 16 माइनस 1 यानी ये हो जाएगा 15। इसको अपन कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में अगर अपन m के कोफिशिएंट को 8 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रख दें तो ये कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, यानी इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 16m प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8n और इसको मल्टीप्लाई किया 8 से तो ये हो गया 24। ठीक है, अब यहाँ से आप सीधे सीधे एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 17 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा 9n, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 9। तो इस प्रकार अब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से n इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। ठीक है, अब इस n इक्वल टू माइनस 1 जो वैल्यू है इसको आप इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख के m की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, यानी ये वैल्यू अपन यहाँ पर रख देते हैं तो ये हो जाएगी 2m माइनस 1 इक्वल टू 3, 1 का ट्रांसफर कर देंगे तो 4, तो इस प्रकार 2m इक्वल टू 4 तो m इक्वल टू 2। इस प्रकार आपको m और n दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। चलो काफ़ी हो गए ये, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं उन एग्जाम्पल्स को जो बच्चों ने पूछे थे। देखो बेटा क्वेश्चन जो एग्जाम्पल नंबर 12 है वो आपको दिया गया है कि मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस 2 इंटू मोड ऑफ x माइनस 2 प्लस 3 इंटू मोड ऑफ x माइनस 3। ठीक है, अब आपको ये कहा गया है कि ये जो फंक्शन है ये आपका x इक्वल टू 1 2 3 तीनों पॉइंट पर कंटिन्यूस है, तो अपने को इन पॉइंट पर इनकी डिफरेंशिएबिलिटी है उसकी भी जांच करनी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से अपन क्या करते हैं कि पहले तो फंक्शन को बिना मोड के मतलब मोड हटा देते हैं। इसका मोड हटाएंगे तो देखो ग्राफ को समझने के लिए यहाँ पर 3 फंक्शन है आपके पास, एक तो है x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। अब मल्टीपल को छोड़ दो एक बार, सिर्फ अपने को ये देखना है कि मोड के अंदर वाले पार्ट जो है वो कौन से पॉइंट पर 0 हो रहा है। तो देखो इस प्रकार इनकी जो ग्राफ बनेगी वो यूँ बनेगी, ये 1 के लिए x माइनस 1 पहले फंक्शन के लिए, फिर दूसरा वो x इक्वल टू 2 पर 0 होगा तो वो इस प्रकार बन जाएगा 2 से, फिर तीसरा है वो x इक्वल टू 3 के लिए 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर अपने को 3 पॉइंट मिल गए, एक ये, एक 1, एक ये 2 और ये 3। ठीक है, अब ये फंक्शन है आपका x माइनस 3 का, तो देखो यहाँ पर 3 से बड़ी वैल्यू होगी, इसका मतलब x माइनस 3 पॉजिटिव होगा।
यानी इसमें कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है अगर वैल्यू 3 से बड़ी हुई तो। लेकिन जब छोटी वैल्यू होगी 3 से, यानी 2 से बड़ी और 3 से छोटी होगी, तब इसके लिए तो क्या काम में आएगा, माइनस इंटू अक्स माइनस 3, ठीक है। लेकिन वैल्यू 2 से बड़ी भी है और यहाँ पर जो फंक्शन है वो अक्स माइनस 2 का मोड है, तो इसलिए ये हो जाएगा प्लस का अक्स माइनस 2, जबकि 2 से छोटी वैल्यू के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस इंटू अक्स माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये 1 से बड़ी वैल्यू के लिए, तो 1 से बड़ी वैल्यू के लिए हो जाएगा प्लस का अक्स माइनस 1, जबकि छोटी वैल्यू के लिए हो जाएगा माइनस का अक्स माइनस 1, ठीक है। अब इंटरवल है वो अपने को 3 मिल गए, कौन कौन से, एक तो वो जिसमें अक्स की वैल्यू लेस देन 1 होगी, 3 नहीं 3 पॉइंट मिले हैं अपने को, इंटरवल 4 मिल जाएंगे। एक तो वो फंक्शन जिसमें अक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होगी, दूसरा यानी यहाँ इससे पहले की सारी वैल्यू इसमें आ जाएंगी। अब एक के बाद में 1 के बाद में वैल्यू 2 तक जा रही है, इसका मतलब अक्स की जो वैल्यू है वो आपकी 1 से बड़ी और 2 के इक्वल और उससे छोटी है। फिर 2 और 3 के बीच का इंटरवल मतलब अक्स की वैल्यू वो 2 से बड़ी है और 3 के इक्वल और उससे छोटी है, और फिर लास्ट 3 से बड़ी यानी अक्स ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब देखो, अब अगर अपन पहला इंटरवल रखें यानी अक्स की वैल्यू 1 से छोटी रखें, तो 1 से छोटी रखेंगे तो तीनों में रखते जाओ आप, यहाँ पर 1 से छोटी रखेंगे ये नेगेटिव होगा, यहाँ पर 1 से छोटी रखेंगे तो ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव, मतलब तीनों के साथ जो साइन है वो माइनस का आएगा, यानी माइनस इंटू अक्स माइनस 1 पहले के लिए आ जाएगा,